दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस में मच गई है तकरार, वहीं प्रदेश में नए सिरे से कृषक मित्र भर्ती शुरू हो रही है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। खबर की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए परिवहन विभाग तैयार हो गया है। 100 ऑक्सीजन टैंकर चालक बनाए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कल 7 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले भी प्रथम लहर में, द्वितीय लहर में इंदौर से ही कोरोना का आगाज हुआ था, इसलिए इस बार भी 7 नए एक्टिव केस पाए गए हैं। इसलिए प्रदेशवासी सभी सावधान रहिएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सरकार पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है, लेकिन आम जन को भी तैयार रहना होगा, सतर्क रहना होगा, तभी जाकर के हम कोरोना की तीसरी लड़ाई से लड़ सकते हैं। मुझे अगली जानकारी है, सोयाबीन का पहली बार हुआ है रेट 10,000 पार। 10,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सोयाबीन अभी प्रदेश में बिक रहा है। यदि आपके पास सोयाबीन हो तो आप इस बढ़ी हुई कीमत के साथ में अपने सोयाबीन को बेच सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, कांग्रेस में तकरार मच गई है। कमलनाथ जी अरुण यादव को लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। खबर सामने आ रही है कि खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट से अरुण यादव का टिकट निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा के कारण संकट में नहीं है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद नहीं चाहते कि अरुण यादव को लोकसभा उपचुनाव में टिकट दिया जाए। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है यह तो कमलनाथ जी बताएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में चर्चाएं जोरों पर शुरू हो गई है। अरुण यादव और कमलनाथ के बीच में तनाव की स्थिति बन गई है। यह भी पता चला है कि इस मीटिंग से पहले कमलनाथ और अरुण यादव के बीच फेस टू फेस बातचीत हुई थी। अरुण यादव भोपाल में थे परंतु वापस लौट गए, कमलनाथ जी से नहीं मिले, मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कमलनाथ जी बयान दे चुके हैं कि अरुण यादव ने अभी तक चुनाव लड़ने की मंशा से कमलनाथ जी को अवगत नहीं कराया है, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। घटनाक्रम के बाद स्थिति साफ है, अरुण यादव और कमलनाथ के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। सुरेंद्र सिंह सेरा को अरुण यादव के खिलाफ घोषित किया जा रहा है ताकि अरुण यादव प्रदेश की राजनीति में दखल न दे पाए। कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि प्रदेश में केवल एक ही सांसद रहे और वह भी उनका बेटा। इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस में मंथन चल रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट छिंदवाड़ा से सांसद की है और वह भी उनके पुत्र से भरी पड़ी है। इस सीट से नकुलनाथ को बिना किसी से सर्वे के टिकट दिया गया था, लेकिन अरुण यादव जी को लोकसभा उपचुनाव की टिकट के लिए बड़ा जूझना पड़ रहा है। अब इसमें प्रदेश कांग्रेस क्या करती है, केंद्र की कांग्रेस क्या करती है, यह अब देखना होगा, लेकिन जो भी है यह बहुत गलत है। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में 4 वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश पूरी तरह से तरबतर है। ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में तेज बारिश पड़ने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र कुछ आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच गया है। यह सिस्टम शनिवार को पश्चिम दिशा की ओर झारखंड एवं बिहार की तरफ बढ़ेगा। उधर हरियाणा एवं उनके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मानसून ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, प्रयागराज से डाल्टनगंज होकर बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इन 4 वेदर सिस्टम के सक्रिय रहने से प्रदेश में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद संभाग के जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप सभी सतर्क रहिएगा। जहां पर भी भारी बारिश पड़ने की आशंका है वहां आप घरों से न निकले। जहां पर बिजली कड़कने की आशंका है उससे भी आप सावधान रहिएगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इसके अलावा रायसेन, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सतना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो इस प्रकार से आज से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा तथा कहीं कहीं सामान्य वर्षा होती रहेगी। वहीं अगली जानकारी है, आदिवासी अंचल के युवा ने लिया संकल्प और बंजर पहाड़ी को कर दी हरी भरी। खबर अलीराजपुर जिले से। आदिवासी बहुल जिले के सोंडवा तहसील के गांव मुंडला के युवा सरपंच
देवेंद्र भैडिया ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा कार्य किया है। गांव में 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बंजर पहाड़ी को देख कर उन्हें बार बार विचार आता था कि इसे हरा भरा क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसी विचार ने संकल्प का रूप ले लिया। करीब 5 साल पहले उन्होंने गैती फावड़ा थाम रोजाना श्रमदान शुरू किया। देखते ही देखते यहाँ हरियाली छाने लगी। उसके साथ गांव के कुछ लोगों ने भी उनका साथ दिया। अब पहाड़ी पर 2000 से अधिक पेड़ पौधे बनने लगे हैं। इस प्रकार से अलीराजपुर की लगभग 4 से 5 हेक्टेयर जमीन अब हरी भरी हो गई है, जो कि पहले बंजर थी। तो आप भी अपने आसपास इस प्रकार से पहल कर सकते हैं और अपने आसपास पर्यावरण को बचा सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इन दिनों चयनित शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही चयनित शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया था। मंत्री जी के ऑफिस वालों ने पुलिस बुला ली थी ताकि किसी प्रकार का कोई लफड़ा न हो। इस बात को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आवेदकों को आश्वासन दिया कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के दौरान 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा ताकि आप सभी को राहत मिल सके। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। लेकिन यह बात अब कितनी सख्त होती है यह देखना होगा, क्योंकि बिना हाईकोर्ट के परमिशन के 27% आरक्षण लागू नहीं हो सकता। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब अदरक, प्याज, लहसुन आदि मसाला फसलों के उन्नत किस्मों के बीजों को उद्यानिकी विभाग खरीदेगा। फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म के बीजों को केरल, आसाम सहित अन्य राज्यों से भी उद्यानिकी विभाग खरीदेगा। किसानों की मांग के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने 17 जिलों के सब्जी, फल, मसाला फसलों के उत्पादक किसानों से वर्चुअली संवाद करके अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वह जिलों का दौरा भी करें। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद में मसाला, फल और सब्जी के लिए चयनित जिलों में उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में जिन जिलों को मसाला खेती, सब्जी खेती और फल की खेती के लिए चुना गया है, उन जिलों के किसानों से बात करें और वहां पर उपयुक्त फसलों को उगाएं ताकि उनकी फसलों को असम तथा केरल का उद्यानिकी विभाग खरीद सके। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलों का चयन किया गया है। अदरक के लिए चयनित है बड़वानी, टीकमगढ़, निवाड़ी और लहसुन के लिए चयनित किया गया है जिला मंदसौर और रतलाम। वहीं हरी मिर्ची के लिए चयनित किया गया जिला खरगोन। हल्दी के लिए रीवा और शहडोल को चयनित किया गया है। धनिया के लिए गुना और नीमच को चयनित किया गया है ताकि इन जिलों में यह सभी फसलें उगाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ की जमीन इन फसलों के लिए अनुकूल है। यहाँ की जलवायु भी इन फसलों के लिए अच्छी है। फल में सीताफल के लिए अलीराजपुर, धार, सिवनी। वहीं आम के लिए अनूपपुर, बैतूल, सिंधी, सिंगरौली एवं उमरिया। वहीं अमरूद के लिए भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, श्योपुर। केला के लिए बुरहानपुर, संतरा के लिए आगरमालवा, राजगढ़ और आंवला के लिए पन्ना जिले को चयन किया गया है। यहाँ के किसानों से बातचीत की गई है और उनसे कहा गया है कि आपका जिला इस फसल के लिए, इस फल के लिए, इस सब्जी के लिए उपयुक्त है। आप सभी इन फसलों को लगाएं, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। वहीं सब्जियों में प्याज के लिए एक फसल एक उत्पाद में चयनित है हरदा जिला, खंडवा जिला, शाजापुर जिला, विदिशा जिला और उज्जैन जिला। तो इस प्रकार से किसानों के साथ मौजूद जिला अधिकारियों ने जिले के किसानों से बातचीत की। तो इस प्रकार से आप भी अपने जिले में जो फसल उगती है, जो फसल के लिए आपका जिला प्रख्यात है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उन फसलों को लगाएं और अपने जिले के उद्यानिकी विभाग से संपर्क करके इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के फसल को उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। वहीं अगली जानकारी है, गांव में नियुक्त किए जाएंगे कृषक मित्र। 15 अगस्त के पहले आपको करना होगा आवेदन। किसानों को खेती की तकनीकी सलाह और कृषि से संबंधित शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के गांव में कृषक मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। इनके चयन की प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू हो चुकी है। राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रचार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से 2 आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो स्व प्रेरणा से कार्य करने के लिए तैयार होगा।
परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर ने बताया कि इसके लिए कृषक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या पंचायत सचिव के जरिए 15 अगस्त के पहले आवेदन कर सकता है और अपने पंचायत सचिव तथा ग्रामीण विकास अधिकारी को यह आवेदन दे सकता है। कृषक मित्र के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी भी लाभ के पद पर सेवाएं न दे, अर्थात किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी पे न हो। संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी होना चाहिए, अर्थात जिन 2 ग्रामों में कृषक मित्र चयन किया जाएगा उन दोनों ग्रामों में से किसी एक का उन्हें निवासी होना चाहिए। कृषक की स्वयं भूमि होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए अर्थात 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध न हो अर्थात पुलिस केस न हो। इस काम के लिए कम से कम 30% महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात प्रदेश में 23,000 से अधिक पंचायत हैं। 23,000 से अधिक पंचायत में कई पंचायतें सिंगल पंचायतें हैं, लेकिन कई पंचायतों में 2-2, 3-3 गाँव हैं। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में पूरे 26,000 गांव होंगे। 26,000 गांवों में कृषक मित्र बनाए जाएंगे और 2 गांवों के बीच में एक कृषक मित्र होगा। उनकी आयु निश्चित की गई है, 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्रवाई 15 अगस्त को की जाएगी, अर्थात आप अपने पंचायत में 15 अगस्त तक अपना आवेदन भर सकते हैं। आपको पंचायत से सारी जानकारी मिल जाएगी। किसानों के लिए कृषि विभाग से संबंधित कई शासकीय योजनाएं हैं जिनके बारे में ग्रामीणों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि विभाग का मैदानी अमला और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी कई बार यह जानकारी गाँव तक नहीं पहुँचा पाते। इस कारण कई पात्र और जरूरतमंद किसान भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह कृषक मित्र किसानों के लिए मददगार साबित होंगे। इसके लिए सरकार मेहनताना भी देगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।